हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। आज हम क्लास फर्स्ट एनसीईआरटी की जो बुक है मारीगोल्ड, उसकी यूनिट नंबर 2 में एक स्टोरी दी गई है, वो एक कहानी दी गई है। उसे हम रीड करेंगे, हम उसे पूरा इंग्लिश से हिंदी में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन। तो स्टोरी का नाम क्या है हमारी का? द बबल, द स्ट्रॉ एंड द सूप। द बबल, बबल का मीनिंग होता है बुलबुला, पानी का एक बुलबुला, आपने देखा होगा ना, पानी का बुलबुला बन जाता है। द स्ट्रॉ, एक पाइप। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ यहाँ पे यूज हुआ है कि जो अंदर से खाली होती है, जैसे कई बार हम जूस वगैरह या फ्रूटी के लिए यूज करते हैं ना, फ्रूटी पीने के लिए, तो उसे हम स्ट्रॉ कहते हैं। एंड और द शू, और जूता। ये तीन लोगों की एक स्टोरी है, किसकी? बबल की, स्ट्रॉ की और सू की। लिसन एंड इंजॉय दिस स्टोरी। हमें क्या करना है? लिसन, लिसन का मीनिंग होता है सुनना, एंड और इंजॉय, आनंद लेना है हमें दिस स्टोरी, इस कहानी का। स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी। ये देखिए, ये तीन फ्रेंड दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे। बबल है, ये स्ट्रॉ है, और एक ही सू है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी को। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ सू। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम का मीनिंग होता है एक समय की बात है। देयर, लिव्ड, वहाँ, लिव्ड रहते थे। अ बबल, एक बुलबुला। अ स्ट्रॉ, एक पाइप। एंड अ शू, और एक जूता। एक साल की बात है। कौन कौन रहते थे एक साथ? एक बुलबुला, पानी का बुलबुला, एक स्ट्रॉ, पाइप और एक जूता। ठीक है, ये तीनों फ्रेंड थे। वन डे, एक दिन। दे, वे, वेंट, गए। इनटू द फॉरेस्ट, इनटू का मीनिंग होता है में, कहाँ पे गए वो? एक जंगल में। द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मीनिंग होता है जंगल। देखो, आप देख भी पा रहे हैं ना पिक्चर के अंदर, ये तीनों एक जंगल के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, एक दिन वो कहाँ गए? एक जंगल में गए। दे केम टू अ रिवर, कहाँ पे गए वो? दे केम टू अ रिवर, वो एक रिवर के पास गए। नदी, रिवर को क्या बोलते हैं? नदी। वो एक नदी के पास गए। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। दे, वे, डिड नॉट, नहीं, नो, जानते थे, हाउ, कैसे, टू क्रॉस इट, इसको कैसे क्रॉस करना है। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें वो नदी है जो वो कैसे क्रॉस करनी है। क्रॉस का मीनिंग होता है पार करना है नदी को। एक जगह जैसे हम नदी के किनारे पे खड़े हैं, तो हमें दूसरी साइड जाना है, तो उन्हें ये पता ही नहीं था कि हमें कैसे ही इसको पार करके उधर की साइड जाना है। द सो सैड, जो जूता था उसने कहा, बबल, बुलबुले, लेट अस फ्लोट ऑन यू, हमें अपने ऊपर तैरने दो। किसने कहा था? सूज ने कहा था बुलबुले से कि लेट अस फ्लोट ऑन यू, हमें अपने ऊपर तैरने दो, सूज ने कहा। देखो, ये यहाँ पे बुलबुले से बात कर रहे हैं ना दोनों। फिर देखो क्या वो रिप्लाई करता है बुलबुला। नो सो, नहीं जूते। लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, वो क्या बोलता है कि नहीं जूते, बुलबुला मना कर देता है, नहीं जूते। लेट स्ट्रॉ, जो पाइप है उसे, स्ट्रेच हिमसेल्फ, वो अपने आप को स्ट्रेच, खींचने दो। कि वो कहता है कि जो स्ट्रॉ है, पाइप, अपने आप को स्वयं, हिमसेल्फ का मीनिंग होता है स्वयं या फिर अपने आप को खींचेगा। फ्रॉम वन बैंक टू, फ्रॉम का मीनिंग होता है से, वन बैंक, एक किनारे से, टू द अदर, ये जो नदी का एक किनारा है, उस किनारे से जो दूसरा किनारा है नदी का, उस किनारे तक कौन अपने आप को खींचेगा? स्ट्रॉ। वो मना कर देता है बुलबुला कि मैं नहीं बिठाऊंगा किसी को भी। तो वो कहता है कि जो स्ट्रॉ है, पाइप है, वो खींचेगा अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे तक। देन वी कैन क्रॉस द रिवर, तब हम, वी कैन, कर सकते हैं, क्रॉस, पार, द रिवर, नदी को। तो वो कहता है कि जब वो पाइप अपने आप को खींचेगा, तब हम अपने आप को एक एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा सकते हैं, नदी को हम पार कर सकते हैं इजीली।
सो इसलिए, सो का मीनिंग होता है इसलिए। द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, जो स्ट्रॉ था पाइप स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड का मीनिंग होता है खींचा, खींचा। हिमसेल्फ स्वयं को, उसने अपने आप को खींचा। फ्रॉम से वन बैंक टू द अदर, उसने एक किनारे से दूसरे किनारे तक अपने आप को खींचा। किसने खींचा? पाइप ने, स्ट्रॉ ने। व्हेन द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ, व्हेन का मीनिंग होता है जब। द शू, जो जूता था, जम्प्ड कूदा, ऑन द स्ट्रॉ, जब जूता स्ट्रॉ पाइप के ऊपर कूदा। इट ब्रॉक, यह ब्रॉक का मीनिंग होता है टूट गई। इट, यह टूट गई। कौन टूट गई थी? जो स्ट्रॉ थी, स्ट्रॉ था वो टूट गया पाइप। द शू फेल्स इनटू द वाटर, जो जूता था फेल, गिर गया, इनटू द वाटर, पानी में। वाटर का मीनिंग होता है पानी। विद अ लाउड स्प्लैश, किसके साथ? विद मीन्स होता है के साथ। अ लाउड, एक जोरदार। स्प्लैश, स्प्लैश का मीनिंग होता है छपाक। जैसे अगर हम पानी में ऊपर से कूदेंगे तो एकदम से जो आवाज़ आती है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? छपाक की आवाज़, स्प्लैश। जो जूता था वो पानी में गिर गया, जैसे ही वो उसने कूदा ना पाइप के ऊपर, तो वो क्या हुआ? पाइप टूट गई और वो एकदम पानी में गिर गया जूता। विद अ लाउड स्प्लैश, एक तेज छपाक की आवाज के साथ। द बबल शूक एंड शूक विद लाफ्टर, तो जो दो बबल, बबल था ना, जो बुलबुला था, शूक एंड शूक विद लाफ्टर, वो हंसी के मारे पूरा हिल गया। हंसी के मारे पूरा हिल गया वो। तो एंड बस्ट विद अ बिग बैंग, और बस्ट फूट गया, विद अ बिग बैंग, एक जोरदार धमाके की आवाज के साथ। जो बुलबुला था वो क्या हुआ? वो हंसी के मारे पूरा कांप गया। उसे बहुत जोर से हंसी आई, जैसे देखा ना उसने कि जूता पानी में डूब गया, तो फिर बुलबुला बहुत जोर जोर से हंसा और हंसी के मारे वो पूरा हिल गया। एंड, और बस्ट फूट गया, विद अ बिग बैंग, और वो बिग बैंग का मीनिंग होता है जोर से धमाके की आवाज आई। जैसे ही बुलबुला फूटा पानी का, तो एक धमाके के साथ वो फूट के, वो भी फूट गया, फूट गया धमाके के साथ। देखो यहाँ पे, ये देखो पिक्चर में, यहाँ पे स्ट्रॉ ने अपने आप को खींचा, जूता उसके ऊपर कूदा, तो जूता पानी में गिर गया। और फिर देखो वो जोर जोर से जब हंसने लगा बुलबुला उसके ऊपर, तो बुलबुला भी बहुत तेज आवाज के साथ एकदम से फूट गया। तो ये स्टोरी थी। इसकी राइटर कौन है? इसको किसने लिखा है? राइटर मीन्स जिन्होंने इस कहानी को लिखा है, एलेक्सी टॉल्स्टॉय। एलेक्सी टॉल्स्टॉय है जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। तो इसमें हमारे ना कुछ न्यू वर्ड्स भी आए हैं स्टोरी के अंदर, तो हम पहले न्यू वर्ड्स को रीड करेंगे, ठीक है? न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स का मीनिंग होता है नए शब्द। बैंक, बैंक का मीनिंग होता है किनारा। बबल, बुलबुला। बस्ट, फूटा। क्रॉस, पार करना। रिवर, नदी। शूज, शूज का मीनिंग होता है जूते। दो जूते हैं ना यहाँ पे। स्प्लैश, स्प्लैश, देखो ये रहा, ये दिखा है ना आपको, पानी का छपाक की आवाज को हम स्प्लैश बोलते हैं। तो ये वाली स्टोरी हमारी यहाँ पे फिनिश हो गई है। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो बुक वर्क है, जितना भी क्वेश्चन आंसर फिलअप्स मैचिंग वगैरह जो भी इसकी वर्कशीट है, उसे हम पूरी फिनिश करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।